नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 हुई। घटना स्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से महिला एवं बच्चों सहित 134 की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को घटना स्थल का दौरा करेंगे और हादसे के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस बीच एसआई की टीम ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में मरने वालों की संख्या अब भी बढ़ सकती है। बचाव कर्मियों ने करीब 177 लोगों को बचा लिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, मौके पर 108 डॉक्टरों की टीम तैनात है। घायलों के इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि मोरबी पुल हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पुल में करीब 210 लोग एक साथ मौजूद थे। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल में एक साथ 400 से अधिक लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बचाव कार्य बहुत जल्द शुरू कर दिया है। सभी जिलों के डॉक्टरों की टीमें तैनात कर दी गई थी। सभी निजी अस्पतालों को घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी गठन किया है जो हादसे की पूरी जाँच करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। छठ व्रत के दौरान बिगड़ी युवक की तबीयत, इलाज के दौरान मौत, माता में बदली खुशियां। छठ पूजा के दौरान तबीयत बिगड़ने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना गढ़वा जिला के चिनिया प्रखंड अंतर्गत अंद्राडीहा टोला की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक चंद्र उर्फ चरकू ने छठ व्रत किया था। बीते 2 दिनों से वो उपवास पर था। सोमवार तड़के 2 बजे छठ घाट पर ही उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने वहीं उसका उपवास तोड़वाया और चिनिया के ही निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। बताया जाता है कि इलाज के दौरान युवक की हालत में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, अलबत्ता हालत बिगड़ती गई। युवक की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर किया। परिजन युवक को गढ़वा ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिजन युवक को शव को घर ले आए। इधर युवक का शव जैसे ही पहुंचा वहां कोहराम मच गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वाले भी अस्त व्यस्त थे कि एक स्वस्थ दिख रहे चंद्रमा को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे माता पिता और पत्नी सहित 3 बच्चों को छोड़ गया। परिवार में कमाने वाला वही एक शख्स था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। धनबाद में कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में लगी आग, 50 लाख के नुकसान की आशंका। धनबाद के बैंक मोड़ के पास लक्ष्मी नारायण स्टोर के कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में लगी आग। दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें लगभग 6 बजे मार्केट के साथी दुकानदार ने फ़ोन कर बताया कि दुकान में आग लग गई है। मैं तुरंत अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान में आग लगी है और साथी दुकानदार भी मौजूद है। अग्निशामक विभाग की टीम आग पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। जब तक आग पर काबू पाया जाता हमारा लाखों का सामान नुकसान हो चुका था। सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान के मालिक विजय खैरिया ने कहा कि कितने का नुकसान हुआ इसका आकलन करना होगा। हमारी दुकान में हमेशा 40 से 50 लाख का सामान होता है। पटना से टाटा का सफ़र हुआ अब और आसान। टाटा से पटना का 8 नवंबर से सफ़र अब और आसान होगा। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 1-2 दिनों के अंदर इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी जाएगी। रेलवे की इस पहल के बाद पटना से टाटा और टाटा से पटना आने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के टाटा से चलकर धनबाद पहुंचने पर इसको कुछ बोगी गंगा दामोदर एक्सप्रेस से जुड़कर पटना के लिए जाएगी। इसी प्रकार से पटना से चलकर धनबाद पहुंचने पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के नाम से टाटा के लिए निकल जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 7 नवंबर को पटना रेलवे स्टेशन से चलकर यह ट्रेन 8 नवंबर को जमशेदपुर पहुंचेगी। पाकिस्तान नीदरलैंड के मैच ने बदल दी झारखंड के मंटू की किस्मत। ड्रीम 11 पर जीते 1 करोड़ रुपए। झारखंड में लातेहार जिला के हैरहंज प्रखंड मुख्यालय स्थित पुरनी हैरहंज निवासी किशोरी साव के पुत्र मंटू प्रसाद ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते। इसके बाद उसके घर में खुशी का माहौल है। चारों ओर से मंटू प्रसाद को बधाइयां मिल रही है। मंटू के पिता किशोरी साव ने बताया कि उन्हें इस खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका बेटा बीए तक पढ़ा है, उसने ही यह राशि जीती है। किशोरी साहब बताते हुए घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी बच्चों को किसी तरह से पढ़ाया। मंटू प्रसाद ने बीए तक पढ़ाई की है। छठ में वह घर आया था। रविवार को शाम में गांव में कुछ लोगों ने बताया कि मंटू ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ।
खुद बेटे ने पूछा तो उसने बताया कि उसने इतनी बड़ी राशि जीत ली। 7 साल की मालिनी का हौसला, छठ पूजा करने के लिए रखा 36 घंटे का निर्जला उपवास। लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की बात ही सुनकर कई लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन कहते हैं कि दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। झारखंड के गढ़वा जिले के 7 साल की मालिनी कुमारी को देखेंगे तो आपको भी इस वाक्य का यकीन हो जाएगा। आपको यकीन करना होगा कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली इस बच्ची ने पूरी नियम निष्ठा के साथ न केवल छठ पूजा की बल्कि 36 घंटे का निर्जला उपवास भी रखा। झारखंड के गढ़वा जिले के केतार प्रखंड की इस बच्ची के बारे में जिसने भी सुना है उसने दांतों तले उंगली दबा ली। मालिनी कुमारी की भक्ति भावना की सभी तारीफ कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को लोग सलाम कर रहे हैं। लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि नन्ही सी इस बच्ची ने इतना कठिन व्रत क्यों किया। क्या किसी ने उस पर छठ का व्रत रखने का दबाव बनाया था? क्या उसने अपनी किसी मनोकामना के लिए यह व्रत रखा है? बूढ़ा पहाड़ से हथियारों का जखीरा बरामद, लैंडमाइंस, ग्रेनेड सहित कई आधुनिक हथियार बरामद। सोमवार को कोबरा 203 बटालियन, सीआरपीएफ 172 बटालियन, जिला पुलिस बल झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान में बूढ़ा पहाड़ के जोग पानी नामक जगह से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का छुपा के रखे गए भारी मात्रा में हथियार समेत विस्फोटक व दैनिक उपयोग के सामान समेत नक्सली पर्चा आदि बरामद किया गया। बूढ़ा पहाड़ पर पिछले 1 माह से नक्सलियों ने खात्मा के लिए कोबरा जगुआर सीआरपीएफ व जिला पुलिस बल के द्वारा लोटस नामक अभियान चलाया जा रहा था। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 माह से बूढ़ा पहाड़ में पुलिस जवानों को सफलता हाथ लग रही है। सोमवार को कोबरा 203 बटालियन के उप कमांडेंट जितेंद्र कुमार सिंह ने नेतृत्व में कोबरा 203 13वां 14वें पुलिस टीम के द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान में विस्फोटक समेत दैनिक उपयोग का सामान किया गया है। अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर निरसा के शुभम कुमार कश्यप। धनबाद के निरसा प्रखंड के अंतर्गत सिनेमा हॉल राजा कोलियरी रोड स्थित विद्यासागर कॉलोनी निवासी शिक्षक पवन कुमार सिंह के छोटे पुत्र बैंक कर्मी शुभम कुमार कश्यप सोमवार को रात 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट में बैठेंगे। शुभम की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे निरसा में जश्न का माहौल बना हुआ है। शुभम के पिता पवन कुमार सिंह जामताड़ा जिला के अंतर्गत देवालबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं। माता रंजू देवी गृहिणी। सीसीएल में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई गई राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की सुरक्षा की शपथ ली। सीसीएल के निर्देशक हर्षनाथ मिश्र ने कर्मियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। निर्देशक तकनीकी बी साईराम ने उपस्थित सभी लोगों को नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सीसीएल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ होगी। झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पिता योगेंद्र साव के साथ पतरातू में दिया अर्घ। झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिला के बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल पतरातू डैम के तट पर सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा उगते सूर्य को अर्घ के साथ सोमवार को संपन्न हो गया। झारखंड के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पतरातू क्षेत्र के पतरातू डैम, कोपर डैम, पंचवाहिनी मंदिर, साकुल रेलवे कॉलोनी, दामोदर नदी में भगवान भास्कर को अर्घ दिया और अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। जन्म के 24 घंटे के भीतर नवजात हाथी दुनिया से हुआ रुखसत। चांडिल के कुकडू प्रखंड के बेरासी सिरुम के तुलिंडी में मादा हाथी ने शनिवार के देर रात एक नवजात को जन्म दिया, लेकिन नवजात हाथी जन्म के 24 घंटे के भीतर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वन विभाग को इसकी जानकारी मिलने के बाद डीएफओ आदित्य नारायण, चांडिल फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर, ईचागढ़ फॉरेस्ट मुकेश वनपाल तुलिंडी पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। पोस्टमार्टम के बाद शव को रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया। इसी दौरान जंगली हाथियों का झुंड पास के जंगल में खड़ा होकर सब देख रहा था। ग्रामीणों ने नवजात का पूजा अर्चना किया। चांडिल रेंजर शशि प्रकाश रंजन ने बताया कि जांच के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म लेने के बाद नवजात को ले जाने के दौरान नवजात गिर गया होगा, तब उसे उठाने के क्रम में किसी बड़े हाथी का पैर उस नवजात के शरीर पर पड़ गया हो।
6 क्विंटल अवैध कोयला व 3 साइकिल जब्त। महेशपुर थाने के एएसआई अनिल कुमार सिंह ने सोमवार की अगले सुबह सशस्त्र बल के साथ अवैध कोयले के धंधे के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के क्रम में थाना क्षेत्र के चमरखी गांव के समीप 3 साइकिल पर लदे लगभग 6 क्विंटल अवैध कोयले को जब्त कर थाने में रखा गया है। पुलिस को देखते ही साइकिल पर अवैध कोयला ले जा रहे साइकिल चालक साइकिल व कोयला छोड़कर भाग निकले। एएसआई अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अवैध कोयले के खिलाफ छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोयले के अवैध धंधे को किसी भी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। गंगा स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन। पदाधिकारियों ने सफाई अभियान चलाकर किया लोगों को प्रेरित। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिला गंगा समिति की ओर से सोमवार को शहर के मुक्तेश्वर धाम घाट, शकुंतला सहाय घाट, विजय घाट आदि में गंगा स्वच्छता अभियान सह प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। छठ पर्व समापन के बाद यह अभियान चलाकर गंगा घाटों को साफ किया गया। इस अभियान में जिले के पदाधिकारी व नगर परिषद के कर्मचारी शामिल हुए। चाईबासा कैथोलिक रोमन चर्च में 196 बच्चे बच्चियों ने आध्यात्मिकता में दृढ़ रहने का लिया संकल्प। रविवार को रोमन कैथोलिक चर्च में कैथोलिक परिवार के आध्यात्मिक रूप से समझदार 196 बच्चे बच्चियों को क्रूसवीर, सूरवीर, उम्मीदवार और प्रार्थी की उपाधि फादर यूजिन एक्का द्वारा दिया गया। चारों स्तर के बच्चे बच्चियों को अपने जीवन में हमेशा 4 चीज़ें प्रार्थना, परम प्रसाद, बलिदान और प्रेतिताय के लिए संकल्पित रहने के लिए प्रतिज्ञा दिलाया गया। झारखंड के इन ऐतिहासिक स्थलों पर ठहरने की है ऐसी व्यवस्था। 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का होने जा रहा है। इन 22 सालों में राज्य में अनेक उपलब्धियां हासिल की। इनमें से पर्यटन भी एक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारों ने कई कदम उठाए और उसके नवीकरण पर ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि साल दर साल झारखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के माने तो 2000 में झारखंड आए देशी पर्यटकों की संख्या केवल 23,991 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 172 थी। 60 बटालियन के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी एवं शपथ का आयोजन। सोनवा में सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी एवं शपथ का आयोजन किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ 60 बटालियन के चक्रधरपुर आसन तलैया स्थित मुख्यालय के अलावा सोनवा, कुड़ाईवा, गोइलकेरा, लोढ़ाई, आरा हासा, हेसडी एवं बदगांव स्थित कैंप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सोमवार सुबह चक्रधरपुर में 60 बटालियन के जवानों ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत मुख्यालय से भारत भवन चौक तक दौड़ लगाई। छात्र संघ चुनाव को लेकर गाइडलाइन बना रहा कोल्हन विश्वविद्यालय। जमशेदपुर के कोल्हन विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजने के बाद जहां छात्र नेताओं ने भी अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए, वहीं दूसरी ओर केयू ने भी कमर कसनी शुरू कर दी। चुनाव की नियमावली तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नियमावली में छात्र नेताओं के लिए उम्र से लेकर चुनावी खर्च तक की राशि तय की जानी है। चूंकि चुनाव पूरे 5 साल बाद होने जा रहा है, इसीलिए सभी नियमावली को एक बार फिर से स्पष्ट करने की तैयारी है। साइबर संलिप्त 3 युवक गिरफ्तार, भेजा गया जल। सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत झगराही गांव के एक कमरे में छापेमारी कर 3 साइबर संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को गिरफ्तार तीनों युवक को स्वास्थ्य जांच कराने के पश्चात न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हेमंत सोरेन सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण आज से। हेमंत सोरेन सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार की रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज से राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण के करीब 21 लाख आवेदन आए, लाखों आवेदनों का निपटारा हुआ, अन्य प्रक्रियाधीन है। अपने क्षेत्र में शिविर में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य लें। लोहरदगा में मनोकामना मंदिर पर चढ़ा युवक गुंबद को हथौड़े से तोड़ने लगा। झारखंड की राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिला में एक मंदिर पर एक युवक चढ़ गया। उसने मंदिर के गुंबद को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस भी उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। बताया गया कि लोहरदगा के बक्सी डीपा स्थित मनोकामना मंदिर पर एक युवक चढ़ गया और हथौड़े से गुंबद को
को तोड़ने लगा। आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो मना किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसके बाद प्रशासन की सूचना दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।